हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम यहाँ पर बायो के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। और प्रीवियस लेक्चर में जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आया था उसमें आपने बात की थी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 की। जो 13 नंबर का क्वेश्चन आया था इसमें हमें बताना था द्विविखंडन और बहुविखंडन में किस प्रकार से भिन्नता है, क्या डिफरेंस है दोनों में। तो हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया था जिसमें हमने देखा था, आप देख रहे हैं यहाँ पर दो स्थितियां आपके पास आ रखी हैं। इन दोनों में से हमने कहा था एक क्या है आपका बाइनरी फिजन है और एक आपका क्या है यहाँ पर मल्टीपल फिजन है। ठीक है, अब देखिए बाइनरी का मतलब मैंने आपको बताया था दो, ठीक है, और मल्टीपल का यानी कि बहुत सारे। आप देख रहे हैं एक जगह पे दो डॉटर सेल बन रही हैं। ये आपके पास जो दो सेल आई हैं ये हैं डॉटर सेल, ठीक है, और ये जो इतनी सारी सेल्स आपके पास आई हैं ये भी डॉटर सेल हैं। तो यहाँ पर ये जो है ये आप कहेंगे बाइनरी फिजन है और ये वाला जो है ये आप कहेंगे मल्टीपल फिजन है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस आपको बताना, तो सबसे बड़ा डिफरेंस आप यही कहेंगे, आप कहेंगे कि बाइनरी फिजन में जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बन रही थी, ठीक है, और मल्टीपल फिजन में जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल से बहुत सारी सेल्स यहाँ पर बन रही है। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस तो यही आ जाता है। दूसरा डिफरेंस अगर हम कहेंगे, हमने क्या एग्जाम्पल क्या है, आप कहेंगे यहाँ पर बाइनरी फिजन जो पाया जाता है वो अमीबा में पाया जाता है और मल्टीपल फिजन जो पाया जाता है वो प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब आप देख रहे हैं बाइनरी फिजन में क्या हुआ, सबसे पहले जो सेल थी, सेल में जो न्यूक्लियस यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, आप देख रहे हैं धीरे धीरे जो न्यूक्लियस है वो क्या कर रहा है, डिवाइड यहाँ पर करने की तैयारी कर रहा है। फाइनली आपने देखा कि एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस यहाँ पर बन गए हैं, यानी कि न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। अब यहाँ पर क्या होगा, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होने लगता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म भी क्या होगा, डिवाइड होगा। सबसे पहले आप कहेंगे बाइनरी फिजन में न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, फिर दो सेल्स आपके पास यहाँ पर आती हैं। नेक्स्ट में हमने क्या देखा, अगर हम मल्टीपल फिजन की बात करें, आपने कहा मल्टीपल फिजन में एक ही सेल के अंदर दो से ज्यादा न्यूक्लियस यहाँ पर बन गए हैं। ये क्या है, आपने कहा न्यूक्लियस है, दो से ज्यादा न्यूक्लियस यहाँ पे बने। तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुए हैं, उसके बाद जो पेरेंट सेल थी वो बर्स्ट हुई है, पेरेंट सेल क्या हुई, बर्स्ट हुई, और अब न्यूक्लियस बाहर निकले हैं और अब आपके पास क्या है, बहुत सारे यहाँ पर डॉटर सेल्स आ गई हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। आपने क्या करना है, डिफरेंस लिखने हैं, साथ ही साथ आप यहाँ पर डायग्राम भी बनाएंगे। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 13। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपके पास आता है 2 नंबर का आया है, जिसमें आपसे पूछा गया है स्वपरागण एवं पर परागण से क्या अभिप्राय है। पॉलिनेशन के बारे में पूछा गया है, यानी कि हम बात करेंगे फिर से यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात आ रही है, और रिप्रोडक्शन किसमें, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन की बात आ रही है। सबसे पहले तो अगर हम देखेंगे कि पॉलिनेशन क्या है, ठीक है, एक कंडीशन तो ये है। अब देखिए पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर हम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में आप जानते हैं हमने चार पार्ट्स ऑफ फ्लावर हमने जब पढ़े थे, पार्ट्स ऑफ फ्लावर में हमने चार पार्ट पढ़े थे फ्लावर के, जिसमें हमने कहा था बाह्य दल है, स्टेमन है यानी कि पुंकेसर है, और स्त्री केसर है। हमने यहाँ पे पुंकेसर और स्त्री केसर को बनाया है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, पॉलिनेशन की। आपने कहा यहाँ पर ये जो भाग है क्या कहते हैं इसे, एंथर। ये क्या है, फिलामेंट है। आपने कहा इसके अंदर है पॉलन ग्रेन, जिसे आप क्या कहते हैं, पराग कण कहते हैं। ठीक है, ये पराग कण होंगे। आपने कहा पॉलन ग्रेन या पराग कण, या पराग कण।
यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि वहां पर आपको पॉलिनेशन को दिखाना होगा। ये है पॉलन ग्रेन, ये आपका एंथर है, एंथर के अंदर ही पॉलन ग्रेन है, ठीक है। ये आपका फिलामेंट है। पॉलन ग्रेन को हम कहते हैं परागकण, ठीक है। क्लियर है? दोनों सेम ही है, दोनों में डिफरेंस नहीं है, दोनों जो स्ट्रक्चर है सेम है। आपको बताना है स्वपरागण और परपरागण। तो आपने कहा कि सबसे पहले परागण को ही समझते हैं। आपने कहा परागकण का परागकोश, एंथर को आप क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। आपने कहा परागकण का परागकोश से वर्तिकाग्र में पहुंचने की जो प्रक्रिया है ये है परागण। अब परागकण और परागण दोनों में डिफरेंस है, समझ रहे हैं आप लोग? परागकण यानी किसी कण के बारे में बात हो रही है, किसी चीज के बारे में बात हो रही है। परागकण यानी कि पॉलन ग्रेन कोई चीज है, कोई क्या है? कण है। और परागण क्या है? कोई चीज नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस यहाँ पर आपको बताई गई है। आपने कहा जो आपके पॉलन ग्रेन है वो आपके यहाँ पर एंथर से स्टिग्मा में पहुंच रही है। ये स्टिग्मा है, ये आप समझते हैं, ये स्टिग्मा है। ठीक है। परागकण का परागकोश से वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा फॉर्म में पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसे आप कहते हैं परागण। ठीक है, परागण की समझ में है। आपने ना एक परागण आपके पास ये आता है, ये एक अलग पौधा आपके पास है, ठीक है, ये एक अलग पौधा है और ये आपके पास एक अलग पौधा है। ये एक पौधे पे लगा हुआ फूल है, ये दूसरे पौधे पे लगा हुआ फूल है। आपने कहा एक परागण तो ये है और दूसरा परागण आपके पास ये आता है, ये भी परागण है, ठीक है। अब आपको बताना है कि दोनों परागण में डिफरेंस क्या है। दोनों परागण में डिफरेंस क्या है ये आपको बताना है। एक में से क्या है? स्वपरागण है और एक में से क्या है? परपरागण। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले स्वपरागण की। स्व मतलब होता है स्वयं, परागण तो आप समझते हैं, स्व मतलब होता है स्वयं। यानी कि जब किसी पौधे के एक ही फूल में क्या हो रहा है? परागण की प्रक्रिया हो रही है। आपको एक ही फूल दिख रहा है, एक ही फूल का मतलब क्या है? जब हमने पूरा फ्लावर देखा था, हमने कहा था बायसेक्सुअल फ्लावर की हमने बात की थी। द्विलिंगी जो फूल होते हैं उनमें दोनों ही पार्ट्स होते हैं। आपको दोनों ही बायसेक्सुअल फ्लावर दिखाए गए हैं, ठीक है, ये भी और ये भी, क्योंकि इसमें स्टेमेन भी है और इसमें क्या है? पिस्टिल भी है। आपने कहा अगर एक ही फूल के परागकण उसी फूल के एंथर से उसी फूल के स्टिग्मा में पहुंच गए हैं तो ये आपका कहलाएगा स्वपरागण। तो आपका ये क्या है? स्वपरागण है, ठीक है। अब हमने कहा जब यहाँ पर किसी एक फूल के परागकण किसी दूसरे पौधे के फूल के स्टिग्मा पर पहुंच गए हैं। ध्यान देखिए क्या बोला जा रहा है। हमने कहा जब किसी एक पौधे के, फॉर एग्जाम्पल ये पौधा ए है और ये पौधा बी है, अलग अलग पौधे हैं, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना चाहिए स्पीशीज सेम यहाँ पर होगी, ठीक है, अलग अलग स्पीशीज नहीं होगी। आपने कहा जब पौधे ए के परागण पौधे बी के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं। पर मतलब पराया या दूसरा। अब दोनों में क्या डिफरेंस हमने देखा? हमने कहा एक जो परागण हो रहा था, अगर हम देखें और यहाँ पर आपने कहा ये स्टिग्मा थी इस प्रकार से, ठीक है। ये फूल है, फॉर एग्जाम्पल हम सिर्फ दो पार्ट बना रहे हैं, यहाँ पर हम दो पार्ट ही यहाँ पे बना रहे हैं। ये क्या है? स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है और ये क्या है? एंथर है। ये एक फूल है, ये दूसरा पौधा है और यहाँ पर भी क्या है? आपको एक फ्लावर देखने को मिलेगा जिसमें आपने कहा ये तो आपकी क्या है? स्टिग्मा है और ये आपका एंथर है। आपने कहा एक परागण ये है और एक परागण ये है। अब आप समझ रहे होंगे चीजों को, ठीक है। एक परागण तो ये है जिसे हम कह रहे हैं स्वपरागण, ठीक है, और एक परागण ये है जिसे हम कह रहे हैं पर परागण। तो स्वपरागण एक ही पौधे के एक ही फूल में हो रहा है। पर परागण आपने कहा दो पौधों के
फूलों के मध्य हो रहा है, इसे आप क्या कहेंगे, पर परागण कहेंगे। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? अब आप समझ रहे होंगे यहाँ पर, अब आप समझ रहे होंगे कि स्वपरागण और पर परागण में डिफरेंस को आप कैसे बताएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, परागण की एक लाइन में डेफिनेशन बता देंगे। एक तरफ आप लिखेंगे स्वपरागण, दूसरी तरफ आप लिखेंगे पर परागण। स्वपरागण की डेफिनेशन लिखनी है, पर परागण की डेफिनेशन लिखनी है। नीचे से आपको डायग्राम बनाने हैं, मस्ट है, इंपॉर्टेंट है डायग्राम। जो भी आपको डायग्रामेटिक क्वेश्चन दिखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं बायो में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जहां पर पॉसिबल है आप लोग डायग्राम बनाइए। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, स्वपरागण और पर परागण को बताएंगे, दोनों में डिफरेंस को आप यहाँ पर बताएंगे। चलिए, इसी के साथ अगर आप और डिफरेंसेस देखेंगे तो आप पॉसिबिलिटी बता सकते हैं कि स्वपरागण और पर परागण में पॉसिबिलिटी ज्यादा किसकी है। चलिए, अब हमने ये बात कर ली है स्वपरागण एवं पर परागण से क्या अभिप्राय है, ये आपने देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 18। अब आपके पास 3 नंबर के क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया है, और क्वेश्चन नंबर 18 के 2 खंड आपके पास आते हैं, खंड क और खंड ख। खंड क में पूछा गया है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ और किस प्रकार होता है। हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ पर होता है और किस प्रकार से होता है, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा, कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए जाने वाले 2 पौधों के नाम लिखिए। अब ये दोनों क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, जब हम डाइजेशन की बात कर रहे थे तब हमने देखा था वसा का पाचन किस प्रकार से होता है और कहाँ पर होता है। ठीक है, आपने कहा था जो फैट होता है, फैट क्या होता है, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, कैसे होगा, कहाँ पर होगा, किस प्रकार से प्रोसेस होगी, हमने कहा था। अगर हम देखें यहाँ पर फैट के बारे में हम बात करें, आपने कहा वसा का जो पाचन होता है, वसा के पाचन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है, यहाँ पर बाइल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाइल कहाँ से निकल रहा है, लिवर से निकलेगा। लिवर से निकल करके कहाँ स्टोर होगा, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा। गॉल ब्लैडर में स्टोर होने के बाद आपने कहा जो हिपैटिक डक्ट होती हैं, अब वो उन्हें कहाँ लेके जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में लेके जाएंगे। ठीक है, हिपैटिक डक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में लेके गई तो अब क्या होगा, जो बाइल है, बाइल का ब्रेक डाउन किया जाएगा, यानी कि बाइल को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलेक्स फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो इंटेस्टाइनल जूस होते हैं वो भी सिक्रीट होते हैं, जो पैनक्रियाटिक जूस होते हैं वो भी सिक्रीट होते हैं, और ये सब मिल करके कंबाइनली किस पे काम करेंगे, आपके वसा पर कार्य करेंगे। ठीक है, इसी के साथ कायिक प्रवर्धन की अगर हम बात करें, का कायिक प्रवर्धन का मतलब क्या है, जिसे आप क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। कायिक का मतलब होता है काया, काया मतलब बॉडी। हमने कहा जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे, उसमें से एक टाइप आपका आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसमें हमने कहा कि जो प्लांट बॉडी होती है, प्लांट बॉडी के किसी भी पार्ट से आपने क्या किया है, किसी भी भाग को अलग किया और उसे आपने उगा दिया है। यहाँ पर कोई भी गैमीट नहीं बने हैं, कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, सिर्फ एक ही पेरेंट की आवश्यकता थी, आपने कायिक प्रवर्धन कर लिया है। एग्जाम्पल, जैसे कि आप रोज की जो टहनी होती है, गुलाब की टहनी को हम लगाते हैं। इसके अलावा जब आपने देखा होगा जो आलू होता है, आलू में आपने देखा होगा जो बर्ड्स निकलती है, आप बर्ड्स को काट करके लगा देते हैं। एक और आपने एग्जांपल देखा होगा, ब्रायोफाइलम की जो लीफ होती है, और लीफ के कॉर्नर में आप देखते हैं कि वहां पर क्या निकलने लगती है, बर्ड्स बनने लगती हैं। तो आपने कहा कि वहां पर भी जो लीफ होती है, लीफ में आपने कहा कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जैसे कि ब्रायोफाइलम की ये लीफ है और आपको इस प्रकार से यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। अगर ये इसे अलग कर दिया गया है तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, फिर से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो आपके पास एग्जाम्पल, डेफिनेशन दोनों आ गए हैं। ठीक है, इजी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप लोग एक बार क्या करेंगे, इसे देख लेंगे। अब आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 19, 3 नंबर का क्वेश्चन है। जिसमें आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है, मानव उत्सर्जन तंत्र का स्वच्छ चित्र बनाइए तथा इसमें निम्नलिखित भागों को प्रदर्शित कीजिए। आपको एक डायग्राम बनाना है, किसका, यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम का। ठीक है, और आपको निम्नलिखित भाग दर्शाने हैं, कौन कौन से, एक तो आपको किडनी दर्शानी है, यूरेटर यानी कि मूत्र वाहिनी दर्शानी है, यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय बताना है। इसकी अथवा में आपके पास क्वेश्चन आया है, जिसमें आपसे कहा गया है मानव हृदय का स्वच्छ चित्र बनाइए तथा इसमें निम्नलिखित भागों को प्रदर्शित कीजिए।
ड्रॉ अ नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स इन इट। ठीक है, जिसमें आपको बताना है दाया अलिंद राइट एट्रियम, आपको बताना है लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बाया निलय, और आपको बताना है एओर्टा यानी कि महाधमनी। ठीक है, चलिए अब देखिए आपके पास जो क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन आपके पास आएंगे ही आएंगे। जब हम अपने क्वेश्चन जब देखे थे, जब हम बात कर रहे थे यहाँ पर लाइफ प्रोसेसेस की, ये जो क्वेश्चन आपके पास आया है लाइफ प्रोसेसेस से ही आया है। जैव प्रकरण की जब हमने बात की थी, हमने सारे ही सिस्टम वहाँ पर पढ़े थे। जैसे कि सबसे पहले तो हमने बात की थी यहाँ पर ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, जिसमें आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा। जब हेटेरोट्रॉफ मोड में आए तो हमने वहाँ पे डाइजेशन की बात की थी, एक्सक्रीशन की बात की थी, रेस्पिरेशन की बात की थी, ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम होता है उसकी हमने बात की थी। तो आपके पास ये जो क्वेश्चन है ये ही आएंगे, जितने भी आपको यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम हमने डिस्कस किए हैं वो आपको बताने हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं ह्यूमन हार्ट की, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये फ्रीक्वेंटली आपके पास आता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, उत्सर्जन तंत्र के बारे में। और जो आपके बायो के क्वेश्चन आते हैं, एक बार देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं जो कि आप लोग घर से पढ़ करके लेके आएंगे। जैसे कि आपको पूछा गया है यहाँ पर एक परितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का सचित्र वर्णन कीजिए, डायग्रामेटिकली डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। ये आप होमवर्क में करके लेके आएंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपका, आप आराम से इसे पढ़ेंगे, आपको समझ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, जिसमें आपसे पूछा गया कि नहीं दो यौन संचारित रोगों के नाम लिखिए, या हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है। ठीक है, आउटो ग्रंथि से श्रावित हार्मोन का नाम लिखिए, राइट द नेम ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड। मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है, इंसुलिन हम क्यों देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में है उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन किन विधियों का उपयोग करते हैं, यानी कि प्लांट्स में एक्सक्रीशन किस प्रकार से होता है, ये आपसे पूछा गया है। इसी का ख है कि मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, किसके बारे में पूछा गया है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। ठीक है, 3 लॉ हमने पढ़े थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, तो आपने कहा जिसे आप स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपने क्वेश्चन नंबर 28 में बोला था, जिसमें आपने कहा था किन्हीं तो एंजाइमों के नाम तथा कार्य लिखिए। आपको एंजाइम के नाम और कार्य बताने हैं। इसका जो खंड ख है इसमें आप पूछा गया एक कोशिक एवं बहुकोशिक जीवों के जनन पद्धति में क्या अंतर है, यानी कि आप देखेंगे कि जो रिप्रोडक्शन है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों में क्या डिफरेंस पाया जाता है, इसमें आपको बताना है। इसी के साथ और क्वेश्चन जो है प्रकाश की दिशा में पादप की अनुक्रिया होती है, ये आपको बताना है। ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप में क्या डिफरेंस है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए, तो ये आपके बायो के क्वेश्चंस आते हैं, जिन्हें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां पर हम बात करेंगे उत्सर्जी तंत्र के बारे में, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। आपको करना है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ करके आएंगे आप लोग। और अभी हमने बात की है यहाँ पर हार्ट की, तो आप यहाँ पर बात करेंगे परिसंचरण तंत्र जो हमने देखा, और परिसंचरण तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है ये आप लोग थोड़ा सा देख करके आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा क्वेश्चन नंबर 19 से हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो आपको जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए गए हैं एक बार आप उन्हें पढ़ करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।